नमस्कार छात्रगण, आप सब अच्छे होंगे। आपको पता चल गया होगा, आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 8 और पहली इकाई तेरी है जमी। उनके अंतर्गत व्याकरण का एक मुद्दा आता है भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन। तो आइए देखते हैं वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन किसे कहते हैं? हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु व्यक्ति है तो उसे हम एक वचन कहेंगे। यदि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 चाहे कितनी भी, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। एक पुस्तक है हमारे पास तो उसे हम पुस्तक कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा पुस्तक है तो उसे हम पुस्तकें कहेंगे। तो ये हो गया बहुवचन। हम बारी बारी से शब्दों का बहुवचन सीखेंगे। आइए सीखते हैं बहुवचन। हिंदी भाषा सज्जता कक्षा 8 वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन इसे कहते हैं, शब्द हमें दिया गया एक वचन में है तो हमें उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। यदि हमें शब्द बहुवचन में दिया गया है तो हमें उसे एक वचन में परिवर्तित करना है। उसे कहते हैं वचन परिवर्तन। एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन, वो वचन परिवर्तन हो गया। आइए कुछ नियम भी है उनके नियम भी हम देखते हैं और बारी बारी से सभी शब्दों का यहाँ पर हम बहुवचन करने जा रहे हैं। पहला है आकारांत शब्द है तो उसे ए यानी कि एक मात्रा लगाकर हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। आकारांत शब्द का आकारांत और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द के प्रकार होते हैं। पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक और स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीवाचक। तो आकारांत पुल्लिंग है। आकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में आ लगा होता है। देखते हैं हम उदाहरण। ताला, तो देखें ताला में जो शब्द के अंत का शब्द है ला, उनके अंदर क्या है? स्वर आ लगा है तो वो आकारांत हो गया। तो ताला है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो हमें ताला एक वचन है, एक ताला यदि है तो हम उसे ताला कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो हम उसे कहेंगे ताले। यानी कि क्या परिवर्तन हुआ? तो आ है शब्द के अंत में तो वो आ का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जो सीधी रेखा है उसे हम एक मात्रा में तब्दील कर देते हैं। तो आकारांत का हो गया एकारांत, यानी कि ताला का ताले। तो सभी पुल्लिंग शब्द होंगे जिसके लास्ट में आता होगा वो सभी ऐसे ही परिवर्तित होंगे। देखें कमरा, कमरे, आ का ए हो गया। लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, रुपया, रुपये। तो ये हो गए आकारांत पुल्लिंग शब्द का वचन परिवर्तन। दूसरा देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में अ है यानी कि व्यंजन अकेला है, उसके कोई है अकारांत शब्द का ए हो जाता है और वो स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। अकारांत शब्द है तो उनका ए हो जाता है और वो स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। देखते उदाहरण रात। रात वो स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में उस पे त के बाद कोई नहीं, कुछ नहीं है, यानी कि त के साथ अ मिला हुआ है, यानी कि उसे कहते हैं अकारांत। तो रात का हो गया राते। देखो यहाँ पर अनुस्वार आएगा, मात्रा तो आएगी लेकिन उनके साथ साथ एक अनुस्वार भी आएगा। रात, राते। दीवार, दीवारें। बहन, बहने। आंख, आंखें। बात, बातें। किताब, किताबें। तो इस तरह शब्द का ऐसे वचन परिवर्तन होगा। और शब्द के अंत में यदि आ लगा होता है यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे भी हम ए लगाएंगे। लता, तो लता के बाद हम ए लगा देंगे। ए को चंद्र बिंदी वाला है। लता तो लताएं। सेवा तो सेवाएं। कन्या तो कन्याएं।
बाला बालाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं, महिला महिलाएं, बालिका बालिकाएं। तो जिसके अंत में आ आता है उनके बाद में हमें चंद्र बिंदी वाला ए लगा देना है, तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने 3 प्रकार के शब्द देखे। आकारांत पुल्लिंग, उनका ए लगाने से बहुवचन होता है। अकारांत स्त्रीलिंग, उसको भी ए लगाने से, चंद्र बिंदी वाला ए लगाने से बहुवचन होता है। आकारांत स्त्रीलिंग, उनको भी चंद्र बिंदी वाला ए बाद में जुड़ने से बहुवचन में होता है। आगे देखते हैं, अंत में ई आता है, तो ई का बाद, ई के बाद हमें यहां जोड़ देना है स्त्रीलिंग शब्द में, तो वो बहुवचन हो जाएगा। देखते हैं, तिथि, अंत में ई है, तो हमें तिथि के बाद क्या जोड़ देना है, या चंद्र बिंदी वाला या, तो तिथियां बहुवचन हो गया। जाति जातियां, विधि विधियां, पंक्ति पंक्तियां। यदि बड़ी ई है, दीर्घ ई, तो क्या करना है, दीर्घ ई को हमें छोटी ई कर देना है और बाद में या लगा देना है। कैसे, सखी, तो सखियां, देखो यहां पर सखी में दीर्घ ई थी और उसकी हमें क्या कर दी, बहुवचन करते समय छोटी ई कर दी, इस तरफ ला दी और फिर या जोड़ दिया, तो वो हो गई बहुवचन में परिवर्तित हो गई। सखी तो सखियां, इस तरह चीटी तो चीटियां, खिड़की तो खिड़कियां, की को हम यहाँ पर ला देते हैं पीछे। डाली तो डालियां, बड़ी को छोटी में तब्दील कर दिया और फिर या लगा दिया। इसके बाद या होता है अंत में, तो या में हमें क्या करना है, या जो है उसे हमें या के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदी कर देना है, यानी कि या का या कर देना है और हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। देखो पुड़िया, तो पुड़िया या है, या के ऊपर हमने क्या किया, सिर्फ चंद्र बिंदी कर दी, वो बहुवचन हो गया। इस तरह चिड़िया, तो या पर चंद्र बिंदी, चिड़िया बहुवचन हो गया। चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया। तो इस तरह स्त्रीलिंग शब्दों का ई अंत में होता है, तो क्या करना है, तो बाद में या जोड़ देना है। बड़ी है तो उसकी छोटी ई करके या जोड़ देना है। अंत में या है तो उस पर चंद्र बिंदी कर देनी है, तो वो बहुवचन हो जाएगा। देखते हैं, ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऊकारांत यानी कि अंत में ऊ आता है, तो उसके साथ हमें ए जोड़ देना है, चंद्र बिंदी वाला ए। देखते हैं, वस्तु, देखो यहाँ पर वस्तु, तू के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ, तो हम करेंगे वस्तुएं। देनु तो देनुए। इस तरह से यदि शब्द के अंत में बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ, तो क्या करेंगे, तो उनका हम छोटा ऊ कर देंगे, बाद में ये जोड़ देंगे। देखते हैं, वधु तो वधुए, यहाँ पर देखो ये बड़ा ऊ है तो उनका छोटा ऊ कर दिया और ये जोड़ दिया चंद्र बिंदी वाला। जू तो जुए। इस तरह से हम बहुवचन कर सकते हैं। यदि अंत में औ है, औकारांत, औकारांत का हमें क्या करना है, तो पीछे सिर्फ चंद्र बिंदी वाला ये लगा देना है। उदाहरण है गौ, तो गौए। और शब्द देखते हैं, जिस शब्द कोई एक वर्ग, समूह या दल का सूचन करता है, तो उनके अंत में हम जन, वर्ग, वृंद, गण ऐसे शब्दों को जोड़ देते हैं और वो बहुवचन हो जाता है। देखते हैं, प्रजा तो प्रजाजन, तो बहुवचन हो गया, पीछे हमने जन जोड़ दिया। गुरु तो गुरुजन। छात्र तो छात्रगण, यहाँ पर हमने गण जोड़ दिया। कवि कविगण, तो बहुवचन हो गया। लेखक तो लेखक वृंद, तो वृंद जोड़ने से बहुवचन हुआ। एक लेखक है तो एक लेखक का लेखक, एक से ज्यादा है तो लेखक वृंद। मजदूर, एक मजदूर है तो मजदूर, एक से ज्यादा है तो मजदूर वर्ग। तो इस तरह से अंत में शब्द जोड़ने से भी बहुवचन होते हैं। तो छात्रों, ये हो गया हमारा वचन परिवर्तन। आप अच्छी तरह से उनका अभ्यास करेंगे। कुछ ऐसे भी शब्द है जिनका बहुवचन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन में ऐसे ही रहते हैं, वो भी शब्द है। हम आगे जब पढ़ाएंगे तब आपको उनके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर बस हमारी जो पुस्तक में है उसमें इतना ही दिया गया है, तो हम आज आपको इतना ही पढ़ाते हैं। आगे की वीडियो में हम उससे हिंदी में ही आपको आगे का जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। आभार।